हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल टॉक बाय केडी राठौड़। और आज है 13 जून और मैं जिस घटना के बारे में बात करने वाला हूं वो हुई थी 2 जून को। दोस्तों, कोई आदमी कितना गिर सकता है। मतलब आज के लोगों में जो ह्यूमैनिटी है वो नहीं रही है। ह्यूमैनिटी इज लूजिंग इट्स एग्जिस्टेंस। अस्तित्व खो रही है। सच में लोग इतना ब्रुटली किसी को मार सकते हैं यार, मैं क्या बताऊं आपको। हम सोच भी नहीं सकते हैं। वी कांट इवन थिंक लोग कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, इतना ब्रुटली किसी की हत्या कर सकते हैं। सच में आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने वाला हूं वो एक नर पिशाच की कहानी है। सच में नर पिशाच की कहानी है। 2 जून को घटना हुई थी। आपने इस कहानी के बारे में, जो कहानी नहीं, मैं इसको घटना बोलता हूँ। रियल स्टोरी है, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। 2 जून को हुई थी। अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन में चल रहा है और ये केस अभी भी एक पहेली बनी हुई है। पुलिस जांच कर रही है, मर्डर क्यों किया, किस लिए मर्डर किया, इसकी पूरी जांच चल रही है। जब अभी तक ये मर्डर जो हुआ है वो अभी पहेली बनी हुई है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। 2 जून को ये कर्मकांड होता है। मुंबई में एक मीरा नगर है, मीरा रोड। वहाँ पर एक फ्लैट है दोस्तों। उस फ्लैट में, अगर फ्लैट नहीं, अगर मैं वहाँ पर एक सोसाइटी है, आकाशदीप सोसाइटी है। वहाँ पर एक आदमी है 56 साल का। आप समझ रहे हो, एक 56 साल का बूढ़ा आदमी। हमारे अगर 56 साल के बूढ़े आदमी होते तो उसको नमस्कार करते हैं, ठीक है, उसको रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एक 56 साल का आदमी ऐसा काम कर सकता है यार। मैं जब जब मैंने इस घटना के बारे में सुना, जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखो दोस्तों, एक 56 साल का आदमी, 2 जून की घटना है। अब मैं आपको कहानी को किस सिरे से सुनाऊं। मैं आपको एक फ्लैट से ही कहानी सुनाता हूं। ये जो घटना हुई थी वो 7वीं मंजिल पर हुई थी। अब घटना क्या है कि एक महिला की, एक आदमी है, वो हत्या कर देता है। उसकी बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कर देता है और उसको उबाल देता है कुकर में। और मतलब बाल्टी होती है, बाल्टी में उबाल कर डाल देता है उन बॉडी पार्ट्स को, और फिर उनको तवे पर भी भूनता है और मिक्सी में भी वो मिक्स करता है। फिर उनको डिस्कम्पोज करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। नेट पर सर्च करना वगैरह हो गया, सुबह कुत्तों को बॉडी पार्ट्स खिलाना, ठीक है। एक महिला की, एक आदमी 56 साल का और एक महिला है 34 साल की, ठीक है। उससे आप मान सकते हो कि 15 साल छोटी हुए हैं, ठीक है। तो ये कहानी है कि 15-20 साल की उससे छोटी है। और अब वो सुबह 4 बजे जाता है, कुत्तों को खिलाता है, जो बॉडी पार्ट्स काटता है, कई बॉडी पार्ट्स करता है उस महिला के, और छोटी छोटी बॉडी पार्ट्स करता है। उसके पास एक वुड कटर, एक आरी मशीन भी है उसके पास। वो आरी मशीन भी मार्केट से लाता है। ये सब चीज़ें वो मार्केट से लाता है। बाल्टी, टब हो गया, बाल्टी हो गई, आरी की मशीन हो गई, हथौड़ा भी मिला था। कई बॉडी पार्ट्स तो बाथरूम में फ्लश भी कर चुका है, ये देखो आप। और ये आदमी जानता है भली भांति कि सरदा मर्डर केस में जो अवताब है उसने कैसा मर्डर किया था, उससे उसने प्रेरणा ली थी। और पुलिस पूछताछ में ये भी बताया था कि वो वेब सीरीज भी देखता था। तो वेब सीरीज देखता था, तो वेब सीरीज में भी उसने इस मर्डर की तरीके को वहां से लिया है। तो कुत्तों को खिलाता है, नाली में कई बॉडी पार्ट्स भी फेंक चुका है। अब होता क्या है दोस्तों, कहानी शुरू होती है 7 जून से। 7 जून की तरफ आते हैं। अब 3 जून को वो मार चुका था उस महिला को, ठीक है। अब वापस आते हैं 7 जून पर। 7 जून और कमरा नंबर 704। और वो जिस मंजिल में रहता है वो 7वीं मंजिल। और वहां पर 7वीं मंजिल में 4 से 5 या 6-7 वहां पर फ्लैट होंगे, ठीक है। 4 से 5 फ्लैट होंगे।
और वहाँ पर एक श्रीवास्तव फैमिली रहती है दोस्तों। श्रीवास्तव फैमिली है और श्रीवास्तव फैमिली में एक लड़का है सोमेश। सोमेश को लगा कि कई दिनों से बदबू आ रही है। बदबू ऊपर नीचे नहीं जा रही, नीचे वाले मंजिल में नहीं आ रही है, ऊपर वाली वहाँ 7वीं मंजिल में ही आ रही है बदबू। अब सोमेश है, सोमेश को पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। मतलब ये बदबू, इतनी तेज बदबू आ रही है और इतनी भयानक बदबू आ रही है कि किसी को उल्टी आ जाए, इतनी भयानक बदबू आ रही थी। सोमेश ने पता लगाया, वो फ्लैट के 1-2 मंजिल ऊपर गया, नीचे देखा, छत के ऊपर देखा, सब जगह घूमा। उस बदबू का सोर्स नहीं मिल रहा था कि बदबू आ कहां से रही है। काफी 2 दिन हो गए, सोमेश को पता नहीं चला। लेकिन फिर पता चला कि बदबू है उसके आसपास के किसी कमरे से आ रही है, आसपास के कमरे से आ रही है। वो गया और अब उसे मतलब सोमेश ने कहा कि एक इंटरव्यू में बताया कि सोमेश को पता था कि आपता पूना वाला केस, वो श्रद्धा वॉलकर वाला, उसकी कहानी उसे पूरी पता थी कि शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई आदमी किसी की हत्या कर दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बदबू काफी दिनों से आ रही थी। तो अब सोमेश जाता है, दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है 1 से 2 बार, लेकिन दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर आदमी है लेकिन वो खोल नहीं रहा है। तो सोमेश को शक हुआ कि बदबू तो इसी तरफ से तेज आ रही है। फिर उसे अंदर से मतलब स्प्रे की आवाज आ रही है, परफ्यूम की, जो रूम फ्रेशर होता है उसकी आवाज आ रही है कि किसी ने रूम फ्रेशर छिड़का है। जो आदमी रहता है उसके अंदर, मनोज साने नाम का आदमी है, उसने रूम फ्रेशर है वो छिड़क रहा है। 15 मिनट के बाद दरवाजा खोलता है, हाँ भाई साहब बोलो। ऐसा आदमी, मतलब अब ठीक है, वो रूम फ्रेशर है, वो रूम को फ्रेश कर देता पूरा। और उससे जब सोमेश जी ने पूछा कि आपके कमरे से बदबू आ रही है सर, उसने कहा कि बदबू आ रही है, नहीं मेरे को नहीं लग रहा है, बदबू कैसे आ रही है, कि नहीं सर आपके कमरे से बदबू आ रही है। तो फिर कहा बदबू आ रही है, अच्छा तो अभी मेरी मीटिंग है, बाहर जाना मुझे, मैं वापस आकर चेक करूंगा। उस आरोपी का नाम है मनोज साने, 56 साल का एक बूढ़ा आदमी है। किसकी हत्या की? एक 34 साल की सरस्वती वैद्य, जो उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। कहानी थोड़ा आपको डिटेल में और बताएंगे। अब मनोज साने हैं, वो निकल जाता है वहां से, लेकिन सोमेश के दिमाग में खटक रहा था, यार इसको ऐसे कैसे लग गया कि छोटे सी कोई जान, उसने कहा, मनोज ने कहा था कि कोई जानवर मर गया होगा अंदर, कोई छोटा सा चूहा कोई मर गया होगा, तो चेक करूंगा वापस आकर। मनोज वहां से निकल जाता है फटाफट में। अब सोमेश को लगा कि कोई आदमी इतना कैसे इस चीज को इग्नोर कर सकता है कि इतनी तेज बदबू आ रही है और ये आदमी उस बदबू को इग्नोर कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसियों से बात करता है सोमेश, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सबसे बात करता है, सबसे राय लेता है कि हाँ पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उस आकाशदीप सोसाइटी में आती है, मीरा रोड के पास ही है आकाशदीप सोसाइटी। आकाशदीप सोसाइटी में पुलिस आती है। पुलिस को भी लगा कि कुछ न कुछ तो लोचा जरूर है। पुलिस दरवाजा खोलती है, कमरा नंबर 704। जैसे ही पुलिस दरवाजा खोलती है, पुलिस के तो सिट्टी पिट्टी सारे गुल। पुलिस एकदम पूरी शॉक की, ये क्या हो गया भाई। कमरे के अंदर जैसे ही पैर रखा, भयानक बदबू आ रही है। पुलिस और वहां के जितने भी जो लोकल्स थे, सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने अपने नाक पर रुमाल रखा और कमरे के अंदर जाकर देखा क्या चल रहा है, क्या सीन है। बेड पर देखा, बेड पर एक काली सीट बिछाई हुई थी। सब जगह देखा, एकदम कमरा साफ, एकदम आप जैसे कि क्लीन, लेकिन बदबू आ रही है, बदबू नहीं गई। कितना भी उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन बदबू आ रही थी। सब जगह छान मारा, बेड के पास, सब जगह। और फिर वो जो सोमेश है वो जाकर देख रहा था कि फ्रिज में कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने आफ्ताब, जो श्रद्धा वॉलकर वाला केस भी उसने देखा था कि आफ्ताब ने कई दिनों तक
श्रद्धा का जो बॉडी है वो उसने फ्रीज में रखा था। अब ऐसे भी लोग होते हैं, फ्रीज से भी पानी पीते हैं और उसमें भी रखते हैं। और इसमें भी देख लो कि आगे बताता हूँ आपको मैं। फ्रिज खोलता है, फ्रिज में कहीं पर भी नहीं मिलता है। बॉक्सेस खोलता है, बॉक्सेस में कुछ भी नहीं मिलता है। फिर देखता है कि रसोई से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तो रसोई की तरफ जाते हैं सभी, देखते हैं नीचे सब कुछ साफ। गैस पर एक कुकर रखा हुआ है, स्टोव पर एक तवा रखा हुआ है, तवे पर जैसे कि मांस के टुकड़े पड़े हो। अब ऐसे ही लगता होगा कि हाँ यार कोई मांस का टुकड़ा लेकर आ गया होगा, दूर से ऐसे ही दिख रहा था। अब क्लियर नहीं हो रहा था कि ये मांस का टुकड़ा किसी ह्यूमन का है। क्यों क्लियर नहीं हो रहा था? क्योंकि उसने मिक्सी से पहले ही उनका एकदम मिक्स कर चुका, जो उनके बॉडी पार्ट्स को मिक्स कर चुका था। इसे पता नहीं चल रहा था कि मांस का टुकड़ा असल में किसका है। अब बाल्टी थी, बाल्टी को 2 बाल्टी थी, बाल्टी के ऊपर टब था, टब को हटाया, बाल्टी के अंदर कुछ था। बाल्टी उन्होंने चेक नहीं किया कि बाल्टी के अंदर कुछ था, थोड़ा कलर चेंज था, मतलब खून जैसा कलर था, थोड़ा अलग कलर था, जैसे कि कलर बदला गया हो। गैस स्टोव पर कुकर था, तवे पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। क्लियर नहीं हो रहा था कि कुकर को जैसे ही खुला, बदबू आई भयानक। उसके अंदर मांस के टुकड़े उबले हुए, मांस के टुकड़े एकदम गरम। चम्मच पर भी मांस का टुकड़ा लगा हुआ था। बाल्टी को जैसे ही उसने खोला, भाई साहब क्या बताएं आपको, एक पैर का टुकड़ा बाल्टी के अंदर पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक पैर का टुकड़ा। बाकी बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं? कई सारे टुकड़े हैं, पैर के टुकड़े के साथ कई सारे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। बाकी के टुकड़े वो फेंक चुका था, फ्लश कर चुका था, कुत्तों को खिला चुका था। दरिंदा है एकदम, क्या कहूं आपको, नर पिशाच। अब बढ़ते हैं आगे। पता चल गया कि किसी कि आदमी का होगा वगैरह, लेकिन फिर जाकर चेक किया तो एक महिला की एक जुडो जो चोटी होती है वो दीवार के वहां पर लटक रही थी, दीवार के पास लटक रही थी। तो पता चल गया, क्लियर हो गया कि हाँ ये किसी महिला का ही पैर है। उन पैर को पुलिस की एक जो टीम होती है, मेडिकल टीम, उन्होंने उसको कलेक्ट कर लिया पॉलीथीन में। उन्होंने मतलब जांच करने के लिए भेज दिया। ठीक है, फिर देखता है, सारे रूम चेक करता है, कुछ नहीं मिलता वहां से सुराग, सिर्फ बॉडी पार्ट्स थे, इनकी दुर्गंध आ रही थी। फिर क्या होता है दोस्तों की सोसाइटी में हल्ला हो जाता है। सोसाइटी के लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास में किसी महिला की हत्या हो जाती है, किसी महिला को मार दिया जाता है। ये भी एक सवाल है कि किसी के पास में ये सब कुछ हो रहा है 10 दिनों से, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। 10 दिनों से ये सब कुछ हो रहा है। 4 से 5 दिनों से बदबू आ रही है। लोगों को क्या करना? ये इग्नोर कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। इग्नोर कल्चर, लोगों को मतलब नहीं है। पास में किसी का गला काट देना तो भी लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये कल्चर है। आपको और कुछ आगे बताऊंगा, ये कल्चर भी चल रहा है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। आजकल जो लोगों के बीच में जो एक रिलेशन होता था पहले, वो भी अब नहीं रहा है। अब सोसाइटी में दोनों की पहचान कैसी होती थी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये महिला कौन थी और ये आदमी कौन था, इनकी दोस्ती कैसे हुई और ये क्यों रह रहे थे, आगे बताता हूँ। अब आगे का सीन क्या होता है, मनोज साने आदमी वो जल्दी में गया था, वो वापस भी आया चेक करने के लिए। जैसे ही वो ऊपर फ्लैट पर आता है, 7वीं मंजिल है, देखता है कितनी ज्यादा हलचल सोसाइटी में। नीचे वो इग्नोर कर देता है कि हाँ किसी और वजह के लिए आई होगी। ऊपर गया, उसके फ्लैट के पास बहुत ज्यादा हलचल, कमरे का गेट खुला हुआ है। आदमी हड़बड़ाहट में घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है। मतलब एक तो नॉर्मल चलता है, फिर भागने की कोशिश करता तो और ज्यादा शक होता है कि भागने की कोशिश कर रहा आदमी। सोसाइटी वाले उसे पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं, उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस लेकर आती है, भाई बता क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, क्या चल रहा है। पुलिस ने पूछा ये क्या चल रहा है बता। पुलिस ने जब उससे ये पूछा ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं,
और ये जूडो चोटी किसकी है, और ये क्या खेल चल रहा है, और ये पैर किसका है। लग रहा था पैर इंसान का है, वो लगभग आप समझ रहे कि वो पैर तक पहुंच गया, बाकी के ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं, कर चुका था गायब, पूरा पूरा उन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा चुका था। 100 से 200 टुकड़े कर चुका था वो बॉडी पार्ट्स के, बाकी ऊपर वाले सारे धीरे धीरे वो वहां से निकालता गया। उसका यही काम था पूरे दिन में। मतलब वो क्या करता है, सुबह 4 बजे उन बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़े करता, बड़े टुकड़े करता तो पता चल जाता लोगों को, छोटे छोटे टुकड़े कहीं नाली में फेंक दिए, कहीं कुत्तों को खिला दिए, ऐसे पता नहीं चलता। तो उसने ये प्लान बनाया। अब सोच रहे हो आदमी कितना जा सकता हो। तो पुलिस पूछती भाई कि ये क्या चल रहा है, बता का चल क्या रहा है। उसने पुलिस को बताया कि इंस्पेक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं। पुलिस ने पूछा बताएगा जो तूने किया। उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ये बात है 2 जून की, 2 जून की बात है। महिला उसके साथ मतलब, तो उसने कहा कि ये बात है 2 से 3 जून की। उस महिला की उसके साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। क्यों झगड़ा होता है कि उस महिला को शक होता है कि ये आदमी है, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और के साथ रिलेशन। तो झगड़ा होता है इस बात पर। अब ये बात वो खुद कह रहा है, पुलिस ने भी कहा है। तो फिर उसको क्या होता है, उसने समझाया बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मानी नहीं। और फिर उसके बाद उसी दिन उसी रात को जब वो वापस आता तो देखता है कि वो महिला है बेड पर पड़ी हुई है और जहर किसी से उसके पास में थी। मतलब उसने जहर पीकर सुसाइड कर लिया, ये वो कहना चाहता है, ये उसने कह दिया। तो पुलिस ने कहा कि ये तो ठीक है भाई, लेकिन उनकी बॉडी टुकड़े करने की क्या ज़रूरत है, इतने छोटे छोटे टुकड़े करने की क्या ज़रूरत थी भाई, क्या ज़रूरत थी। सोसाइटी में बता देता, लोगों को बता देता कि ये घटना हो गई है, छुपाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने कहा कि मैं नहीं छुपाता, लेकिन मैं डर गया था, घबरा गया था कि कहीं लोगों को यह ना लगे कि ये जो कांड है वो मैंने किया है। सोच रहे हो कि ये जो कांड है लोगों को यह ना लगे कि ये मैंने किया है, इसलिए मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गया था कि लोग पुलिस से डर गया था मैं कि पुलिस आएगी और मुझे पकड़ लेगी कि कहीं ये मैंने किया है। हालांकि ये बात की बात है कि पुलिस अगर को पता चलता तो पुलिस सबूत के आधार पर किसी को पकड़ती है ना। पुलिस को कुछ प्रूफ चाहिए, तो सुराग चाहिए पुलिस को। उसने ये सोचा नहीं, उसने सोचा कि ये मेरे पर इल्जाम आ जाएगा, इसलिए उसने उनकी बॉडी पार्ट्स करके डिस्कम्पोज करने की कोशिश की ताकि लोगों को पता ना चले। और पुलिस का भी दिमाग घूम गया, क्या आदमी है, जब उसने किया ही नहीं है, हत्या उसकी की नहीं है, सुसाइड उसने किया है, तो अपनी पूरी कहानी बता देता, पुलिस को बता देता, रिपोर्ट कर देता, पुलिस को 100 नंबर पर कॉल कर देता। लेकिन तूने तो ये क्या काम किया, पूरी आरे की मशीन पड़ी हुई है साइड में, कुकर है, गैस स्टोव उबाल रहा है, कुत्तों को खिला रहे, ये क्या चक्कर है भाई। उसको वहां से उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन पर। पुलिस स्टेशन पर ले जाया जाता है। यहां तक तो स्टोरी पूरी मैंने आपको बता दी है। पुलिस स्टेशन पर वो अपने बयान बदलता है, क्या बदलता है, कभी कुछ बोलता है और कभी कुछ बोलता है। दोस्तों आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अगर कोई मतलब पुलिस के सामने ये बोलता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, या अपना जुर्म भी कबूल भी कर लेता है ना, कैमरे के सामने भी कबूल कर लेता है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने किया, अगर वो कह देता है तो फिर कोर्ट में उसको ले जाते हैं। कोर्ट के सामने भैया इमोशनलिटी से काम नहीं चलता, उन्हें चाहिए प्रूफ, चाहिए उन्हें सबूत चाहिए कि हाँ भाई ये सबूत है, ये रहा। अब अगर वो उस कैसेट को प्ले करें
तो वो तो कह देगा कि पुलिस वाले ने मुझे फोर्स करके कहा है कि हाँ भाई तू बोल दे, नहीं तेरे को मारेंगे। वो वहाँ पर बोल सकता है, तो पुलिस को प्रूफ चाहिए। भले वो कह देता है कि मैंने किया है। अब वहाँ पर वो पुलिस को ये भी नहीं कह रहा कि मैंने किया है, वो यहाँ पर पूरे बयान बदल रहा है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है। पुलिस भी हैरान परेशान कि अब करे तो करे क्या भाई, इसके खिलाफ अब क्या बताएं, मतलब आप बताओ, कुछ है ही नहीं इसकी, अब क्या बताएं। वो कहता है कि ये कहानी है 2014 की, जब अब मनोज साने 56 साल का आदमी है, 56 ईयर ओल्ड, और वो एक IIT ग्रेजुएट भी है। और अब वो क्या करता है, एक राशन की दुकान पर काम करता है 2014 से। फिर 2014 के बाद में उसकी मुलाकात होती है, मतलब ये काफ़ी 2014 में वो काफ़ी समय से वहाँ पर राशन की दुकान पर काम करता है। अब मुझे पता नहीं, लेकिन 2014 में उसकी मुलाकात होती है। किसके साथ होती है? सरस्वती वैद्य से 2014 में उसकी मुलाकात होती है। सरस्वती वैद्य की स्टोरी भी अब आपको मैं बताने वाला हूँ। फिर 2014 के बाद 2017 में वो आकाशदीप सोसाइटी में आ जाता है, वहाँ पर वो दोनों रहने लग जाते हैं। अब दोनों वो रह रहे हैं। अब कहाँ पर मुलाकात होती? बसी मार्केट होता है वहाँ पर, बासी मार्केट सब्जी मार्केट है, वहाँ पर इन दोनों की 2014 मुलाकात होती है और 2017 में वो आकाशदीप सोसाइटी में आ जाते हैं। अब मनोज साने हैं, वो 56 साल का आदमी, वो रहता है मुंबई के बोरीवली गांव में। बोरीवली एक जगह है, वहाँ पर रहता है, मुंबई की बोरीवली जगह में रहता है। उसका वहाँ पर परिवार है। और जो सरस्वती वैद्य है, 34 साल की एक लड़की, वो अहमदनगर में रहती है। और इससे पहले ये भी उसने कहा है, पुलिस ने ये कहा है कि वो लड़की एक आश्रम में रहती थी, अहमदनगर एक आश्रम में रहती थी और वहाँ पर पढ़ाई भी करती थी। अब ये आदमी है मनोज जो साने नाम का आदमी, ये वहाँ पर आ जाया करता था उससे मिलने के लिए। लोगों को सरस्वती बताती थी कि ये उसके मामा है, ताकि लोगों को पता ना चले कि इसे डबल उम्र का आदमी इसके साथ क्या कर रहा है, ये है कौन। तो इसलिए सीन ये चल रहा है। 2017 में वो सोसाइटी में एंटर करते हैं। आसपास के लोगों से कोई लेना देना नहीं, न कोई दोस्त। लोगों को यही लग रहा है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ का इनके बीच रिलेशन है, किसी को कुछ नहीं पता। सोसाइटी के लोग यही मान रहे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो दोनों किसी से बात नहीं करते थे। मनोज साने एक साइको आदमी, वो भी किसी से बात नहीं करता था। 2017 में सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब सोसाइटी वाले लोगों को इनकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ पता नहीं। अब पुलिस ने जब मनोज साने को अरेस्ट किया, जब ये कहानी मीडिया में उछल कर आई, तब 3 महिलाएं निकल कर आई। उसने कहा कि हम सरस्वती की बहनें हैं और सरस्वती की बहनें हैं, हम सरस्वती से रोजाना बात करते थे। मनोज उसका हस्बैंड है, मंदिर में जाकर उन्होंने शादी की थी। ये कहानी है। लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन मंदिर में जाकर उन्होंने शादी की। और अब कभी कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में है, कभी कह रहे हैं शादी उन्होंने की है। तो बयान थोड़ा अलग आ रहे हैं, बयान डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इन लड़कियों का DNA भी चेक होगा, इन 3 महिलाओं का, जिन्होंने कहा कि हम तीनों उस महिला की बहन है, सरस्वती वैद्य की। और सरस्वती वैद्य की 5 बहनें हैं, ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है। और मनोज ने मंदिर में जाकर शादी की। अब यहाँ पर ये सीन है। तो अब कहानी आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वैद्य 2008 में 10वीं में फेल हो गई थी। ये कहानी ये निकल कर आ रही है, पुलिस ने कहा है, रिपोर्ट्स में ये चीजें लिखी हुई है। उसने अब ये कौन बता रहा है? ये बता रहा मनोज साने, जिसे इंटरोगेशन चल रहा है, बात उसे पूछताछ चल रही है, बयान बदल रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि 2010 में मुलाकात हो गई थी हमारी। अब ये भी एक रिपोर्ट्स आ रही है, नई रिपोर्ट्स, 2010 में उसकी मुलाकात हुई थी। तो
कभी कहता करीब 10 सालों से जानता, कभी कह रहा करीब 5-6 सालों से जानता है। बयान बदल रहा है खुद को साइको प्रूव करने के लिए। अब उसने कहा कि 2008 में वो 10वीं में पढ़ती थी, वो फेल हो गई थी, इसलिए उसने कहा कि मैं वापस पढ़ना चाहती हूँ। किसने कहा? सरस्वती वैद्य ने। किसको? मनोज साहनी को, कि मैं वापस पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे मैथ्स पढ़ा दीजिए। तो आपने देखा होगा कि मीडिया में आपको बताया होगा कि बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स पर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जब पुलिस ने पहली बार जब पुलिस ने कमरा नंबर 704 को खोला था, तो उसके अंदर एक बोर्ड्स भी था, बोर्ड पर मैथ्स के कुछ सवाल लिखे हुए थे। तो यही बता रहे थे कि वो उसको पढ़ा रहा था। फिर अचानक किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब ये भी सामने आ रही है रिपोर्ट की उस महिला के किसी के साथ चक्कर चल रहा था, तो उसने पूछा कि क्या चल रहा है, तो इस बात को लेकर भी झगड़ा हुआ था। लेकिन वो उस महिला की मारपीट बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ही ज़्यादा। सोसाइटी वाले लोगों को पता नहीं, उनके आसपास सब चीज़ें ये घूम रही हैं कहानी, लेकिन उनको पता नहीं। उनको पता चलता 7 जून के बाद जब बहुत ज़्यादा बदबू आ जाती है। अब आज है 13 जून, लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तो देख लो आप कि आदमी, एक साइको आदमी ऐसा भी कुछ कर सकता है। 56 साल का एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी। अब चल रहा है लिव इन रिलेशन, ये कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अपने फैमिली से दूर, पेरेंट्स से दूर, किसी को कोई खबर नहीं। आजकल की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो ज़्यादा रहती हैं आजकल इस कल्चर में, ज़्यादा बिलीव करती हैं लिव इन रिलेशन। ये बड़े शहर होते हैं, मुंबई है और दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा, या आसपास के जो शहर हैं, बड़े शहर, वहाँ पर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। 1-2 पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात में ही सिलेक्ट कर देते हैं, किसी दूसरे पर भरोसा कर देते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। उनके साथ ही ऐसा होता है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे और कोई कहानी होगी, कोई इस बारे में रिपोर्ट्स होगी, तो मैं आगे आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, अब आगे पुलिस को क्या बयान, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये केस क्लियर नहीं हो रहा है, पुलिस को पता नहीं कि ये क्या चल रहा है। आखिर उसने मर्डर क्यों किया है, उस मर्डर का मोटिव क्या है, और उसने मर्डर कैसे किया है, चाकू मार कर किया है, किस वजह से किया है। पुलिस की जो मेडिकल टीम है, फॉरेंसिक जो लैब कहते हैं, वहाँ पर जांच चल रही है। बॉडी पार्ट्स को चेक किया जा रहा है, ठीक है। डीएनए भी चेक किया जाएगा उन महिलाओं के साथ, उनका क्या रिलेशन है। फिर फ़ोन कॉल हिस्ट्री सब चेक की जाएगी, पुलिस की टीम चेक करेगी। पुलिस से बचना आप जानते हो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अब पहेली है, कोर्ट में पेश करेंगे तो चाहिए भाई प्रूफ चाहिए, क्या प्रूफ है। तो अब कहानी आपके सामने है, ये कहानी हुई है। कोई आदमी ऐसा कर सकता है, मैं तो कहूँगा नर पिशाच है, जिस कुकर में खाना खाते हैं। मेरे कहने का मतलब है जिस कुकर में खाना पकाते हैं, जिस बाल्टी से स्नान करते हैं, वहां पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। आपने पिछले साल ही जो श्रद्धा वॉलकर वाला हत्याकांड हुआ था, केस हुआ था, आपने वो श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस स्टोरी आपने पूरी सुनी होगी। ये कैसे जो अफ्ताफ है वो उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को मेहरौली के जंगलों में फेंक देता है। वो तो उसने पूरी बॉडी पार्ट्स को फेंक दी, उसके बाद पुलिस को पता चला, लेकिन ये फेंकने ही वाला था। सिर्फ एक पास, सिर्फ 13 से 14 टुकड़े बच गए थे, फेंकने ही वाला था। उस बदबू ने खेल खराब कर दिया और लोगों को पता चल गया। देख रहे हो आप, ये चल रहा है इन और इंडियन सोसाइटी, हमारे यहाँ पर ऐसे चल रहा है। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है आज के टाइम में, ये पता चल रहा है। लोगों को कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कल्चर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। खुद से मतलब रखते हैं लोग, मतलब लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, खुद से ज़्यादा मतलब रखते हैं।
आजकल के लोग सोसाइटी में, क्या आप सोच रहे हो लोग मेरी परवाह करते होंगे? बहुत कम। 100 में से 2 से 3% ऐसे लोग होंगे जो आपकी परवाह करते हैं, या आपकी फैमिली में से हो सकते हैं, या आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। बाकी सोसाइटी में लोगों को मतलब नहीं है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितना हो सके मैंने डेटा को पढ़ा, जितना हो सके मैंने रिपोर्ट्स और पूरी जांच की, मैंने देखा क्या चल रहा है, सारे वीडियोस देखे, इंटरव्यू देखा, मैंने आपको पूरा बता दिया है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। सब्सक्राइब दिस चैनल रियल टॉक बाय केडी राठौड़। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।